इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग लगातार भयानक होती जा रही है। इजराइल लेबनान में आसमान में मौत बरसा रहा है। इजराइल हमले कर रहा है तो निश्चित है कि हिजबुल्लाह भी चुप नहीं बैठेगा। इजराइल को पलटवार का डर है और हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा भी। इसी अंदेशे में इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अपने देश में एक हफ्ते की इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। अब देखिए किस तरह से हिजबुल्लाह ने अटैक किया 22 सितंबर को और उसकी जवाबी कार्रवाई में 23 सितंबर को इजराइल ने बड़ा हमला बोला। मैसेज साफ है कि कुछ बहुत बड़ा और कुछ बड़ा धमाकेदार होने वाला है। इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है और इसीलिए बौखलाहट में हिजबुल्लाह बदले की कार्रवाई करेगा तो सिविलियंस को टारगेट करेगा, ऐसा ना कर सके। इसीलिए लगातार इजराइल ने अब 30 तारीख तक इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। पिछले 24 घंटों में इजराइल ने साउथ लेबनान में 300 से ज्यादा मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है। इजराइल के इस हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 1500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2006 के बाद लेबनान पर यह सबसे बड़ा हमला है। कहा जा रहा है कि पिछले 2 दशक में यह इजरायली डिफेंस फोर्सेस का सबसे बड़ा अटैक था और इस अटैक को एक खास तकनीक के सहारे अंजाम दिया गया। जरा सुनिए कितना बड़ा हमला था ये। चलिए अब आपको बताते हैं कि इजराइल किस तरह से ऐसे ठिकानों की पहचान कर रहा है। जरा देखिए इजराइल के हमले में क्या हुआ। सुनिए अब धमाकों की आवाज एक के बाद एक। दरअसल आपको बता दें इजराइल ने ऐसे ठिकानों की पहचान की है जहां सिविलियन इमारतों के अंदर हिजबुल्लाह ने असला गोला बारूद जो है वो जमा कर रखा था। वो तकनीक के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन जरा सुनिए कि किस तरह से धमाकों से दहल उठा है हिजबुल्लाह का एक एक ठिकाना। दक्षिण लेबनान में इजराइल ने इन धमाकों को करने के लिए एक बाकायदा सोची समझी तकनीक का सहारा लिया। वो जानता था कि सिविलियन टारगेट्स में हिजबुल्लाह ने बाकायदा बंकर बनाकर मिसाइलें, गोला बारूद, असला जो है जमा कर रखा है और लॉन्चर पैड भी एक विंडो देकर बना रखे हैं। तो किस तरह से उनको टारगेट किया गया, एक तकनीक के सहारे पहले थर्मल स्कैनिंग की गई है हर इमारत की, 3D मॉडल बनाया गया, थर्मल स्कैनिंग की गई। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, इससे मैं आपको समझा पाऊंगी कि किस तरह से इजराइल चाहता था कि वो जानता था कि अगर सिविलियन इलाकों को, बिल्डिंग्स को वो टारगेट करेगा तो आलोचना होगी। तो उसने सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग के जरिए ये जो पूरा का पूरा मॉडल, 3D मॉडल जो है उसने तैयार कर रखा था और वहां पर जो उसको इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे कि इन घरों के अंदर वहां पर असला बारूद है, तो थर्मल स्कैनिंग के जरिए देखिए उसने आइडेंटिफाई किया कि कहां पर मिसाइलें रखी हुई हैं। तो क्रूज मिसाइल रखी हुई थी, बड़ा असला रखा हुआ था, गोला बारूद रखा हुआ था। तो वहां पर सबसे पहले आके इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के हेड ने बोला कि भाई अगर किसी भी सिविलियन इमारत में इस तरह के गोला बारूद रखे जाने की हमें सूचना मिली है, हम उन्हें टारगेट करेंगे, तो आप वो इलाका वहां से छोड़कर चले जाइए। उसके बाद देखिए कि इजराइल जो तकनीक में, छोटा मुल्क भले ही है लेकिन तकनीक में वो दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को टक्कर देता है, सप्लाई करता है। तो पहले उसने अपना एक 3D मॉडल, जो पूरा का पूरा दक्षिण लेबनान का जो पूरा इलाका है जहां पर हिजबुल्लाह ने सिविलियन इमारतों में अपने इलाके, अपने जो टारगेट जो हैं असला गोला बारूद रखने के बना रखे थे, उनको आइडेंटिफाई किया। पहले उनका 3D मॉडल बनाया, उसके बाद अपनी तकनीक के सहारे वहां पर थर्मल इमेजिंग के जरिए आइडेंटिफाई किया कि यहां पर किस तरह से 3D मैपिंग की। उसके बाद आइडेंटिफाई किया कि किस तरह से यहाँ पर कौन कौन से वो घर हैं, कौन कौन से इलाके हैं, कौन सी इमारत है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, कौन सी तरफ की कमरा है जहां पर, इलाका है जहां पर ये क्रूज मिसाइलें रखी हुई हैं। तो आप देखिए इतनी स्पेसिफिक जानकारी जुटाई, उसके बाद अपना पूरा का पूरा प्लान तैयार किया। ये पहले उसने अपना और बाकायदा इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम हिजबुल्लाह की तरह से आंख बंद करके कहीं भी हमला नहीं करेंगे, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम एक
इज्जतदार मुल्क की डिफेंस फोर्स है और हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे, सिविलियन को टारगेट नहीं बनाएंगे। लेकिन जब सिविलियन इमारतों में अगर असला रखा हुआ है, आतंकी उसे अपने हाइड आउट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल लॉ भी इजाजत देता है कि आप अपनी रक्षा के लिए उनको टारगेट कर सकते हैं। तो देखिए कि इजराइल ने किस तरह से पहले ये 3D थर्मल मैपिंग के जरिए आइडेंटिफाई किया, उसके बाद वहां पर जाकर उन्होंने एक एक करके इन्हीं बिल्डिंग्स को निशाना बनाया। इजराइल की तकनीक, इजराइल की चेतावनी और फिर इजराइल की तबाही हम आपको दो तस्वीरों से दिखाते हैं। देखिए, हिजबुल्लाह के अड्डों की पहचान पहले तकनीक के जरिए थर्मल इमेज पूरा 3D मैपिंग के जरिए तैयार किया गया और फिर उसी इलाके में कैसे पॉइंटेड कि यानी कि देखिए शुरू की 4 मंजिल को कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उन्हें पता है कि ग्राउंड से ऊपर वाली मंजिल पर अगर असला रखा है तो सिर्फ वही उसी को टारगेट किया गया। जरा आवाज सुनिए कि किस तरह से बगल की इमारत को कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस इमारत में असला बारूद आइडेंटिफाई हुआ है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो जाएगी। तो एक तरफ आप देख रहे हैं तकनीक और दूसरी तरफ देख रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन, यानी कि पहले 3D मैपिंग की, थर्मल इमेजिनेशन किया, उसके बाद आइडेंटिफाई किया कि कहां कहां असला जो है वो छुपा कर रखा गया है, कहां पे रॉकेट लॉन्चर्स हैं, मिसाइलें हैं, और उसके बाद फिर उन्हीं एक बिल्कुल टारगेट अटैक जो है वो लॉन्च किया गया है। और उसके बाद कैसे पूरा का पूरा बड़ा हमला जो है दक्षिण लेबनान में किया है और सब कुछ धुआं धुआं हो गया है। इजराइल अब हिजबुल्लाह को मिटाकर ही दम लेगा। लगातार बैक टू बैक हमले कर रहा है, नई तकनीक का सहारा है। वो साफ कर चुका है अपने देश में 30 तारीख तक इमरजेंसी लगाकर कि वो बहुत कुछ बड़ा करने वाला है। पहले पेजर, वॉकी टॉकी बम, सोलर पैनल में बम, और उसके बाद देखिए कि किस तरह से यहाँ पर टारगेटेड सिविलियन इलाके जहाँ पर असला गोला बारूद मौजूद था, वहाँ पर उन बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई करके स्पेसिफाइड लोकेशन को टारगेट करके हमला करना तो अपने आप में बता रहा है कि इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है और अब वो हमास हिजबुल्लाह का खात्मा करके ही दम लेगा। 2 दिन पहले ही 22 सितंबर को हिजबुल्लाह के नॉर्थ इजराइल को निशाना बनाया था। ये तस्वीरें हैं हिजबुल्लाह के हमले की। ये देखिए, ये तस्वीरें 22 सितंबर की हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे थे। कई रॉकेट तो आयरन डोम जो है उनका वो लगभग 90% तक एक्टिवेट रहता है, उनको आसमान में ही रोक लेता है, लेकिन कुछ रॉकेट जो हैं वो आगे रिहायशी इलाकों में जा गिरे थे। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से रिहायशी इलाकों में रॉकेट जब गिर रहे हैं, जब मिसाइल अटैक हो रहा है, तो कुछ को तो आयरन डोम जो है वो हवा में ही, आप देखिए इजराइल के पास एक आयरन डोम है, क्योंकि आयरन डोम किस तरह से काम करता है कि वो जब लगातार मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स अटैक होते हैं तो कहा जाता है कि 90% उसकी एक्यूरेसी है। अगर आप 4-5 हज़ार रॉकेट अगर लॉन्च करेंगे तो उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो टारगेट पर जा भी लगेंगे, क्योंकि आयरन डोम कुछ 90% को ही वहां पे न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो ये देखिए किस तरह से एक इमारत जो है वो पूरी तरह से धू-धू कर जल उठी है। ये हमला हुआ है इजराइल पर हिजबुल्लाह का। एक और हमला हुआ जिसे कैप्चर किया गया था कार के डैशबोर्ड के जरिए, वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए, ये आयरन डोम किस तरह से रॉकेट लॉन्चर होते हैं। इजराइल ने बाकायदा अपने डिफेंस हैंडल्स पर ये तस्वीरें जो हैं वो पोस्ट करके पूछा है कि भाई जब हम पे हजारों की तादाद में रॉकेट दागे जा रहे हैं तो आखिर हम कैसे शांत बैठे, क्यों ना जवाबी कार्रवाई करें, हम ये रोज हर दिन झेल रहे हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट से इजराइल के आयरन डोम जो है आसमान में कुछ को मार गिरा रहे हैं। कुछ देखिए क्या हश्र हो रहा है। आयरन डोम की तस्वीरें हैं, दिन रात, सुबह हो रात हो कोई भी वक्त हो, लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं और एक दो नहीं। और वहाँ मंशा भी हिजबुल्लाह की यही होती है कि भाई ठीक है हम 4000 रॉकेट डालेंगे, एक जाके कोई ना कोई 10 भी उसमें से 40 भी लग जाते हैं, 10% भी सक्सेस रेट रहता है, तो वो भी हम अपने लिए कामयाबी ही मानेंगे। जरा तस्वीर देखिए, समझिए कि कितनी बड़ी तादाद में अगर ये रॉकेट आसमान में ही न्यूट्रलाइज ना हो
आयरन डोम ना हो अगर इजराइल के पास, तो इजराइल में कितनी भयानक, कितनी बड़ी तबाही मचेगी, ये आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिन रात इजराइल पर लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से इस तरह के मिसाइल हमले, रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए हमले जो हैं वो लगातार होते रहते हैं। हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब आयरन डोम देता है, लेकिन फिर भी कुछ हमले ऐसे होते हैं जो आयरन डोम को भेद कर, कुछ ऐसे रॉकेट होते हैं जो जमीन पर नुकसान पहुंचाने में कामयाब होते हैं। ये देखिए आयरन डोम किस तरह से न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से आयरन डोम जो है वो इजराइल की सुरक्षा में लगा हुआ है। लगातार रॉकेट जो हैं आसमान में ही न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं। तस्वीरें इजराइल डिफेंस फोर्सेस की हैं और आप वहां पर अगर आप घूमेंगे इजराइल के अंदर तो इस तरह की तस्वीरें आपको आयरन डोम एक्टिवेट जब होता है वो आपको आसमान में इस तरह की तस्वीरें कई बार देखने को मिलेंगी भी। तो वहाँ के बाशिंदों को भी आदत हो गई है कि इस तरह से इस युद्ध के बीच में रॉकेट की आवाज़, सायरन, वहाँ पर लोग बताते हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं कि लगातार हम सिर्फ और सिर्फ रॉकेट्स की धमाकों की आवाज़ सुनते हैं, आयरन डोम का एक्टिवेशन देखते हैं, हवा में उड़ता धुआं देखते हैं और साथ ही ये सायरन बजता है कि कब हमें बंकर्स में जाकर छिप जाना है। दक्षिण लेबनान को इजराइल ने निशाना बनाया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक के बाद एक फायर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है। तो हमने आपको बताया था कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने 22 तारीख को हमले किए और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में अब इजराइल जो है एक एक करके दक्षिण लेबनान में टारगेटेड अटैक कर रहा है। दक्षिण लेबनान के अंदर ये हवाई हमला देखिए कि किस तरह से टारगेट करके वहां पर बाकायदा लोकेट करके आतंकियों के अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। खबर है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 300 मिसाइल दागी गई हैं और हाल फिलहाल में हुआ हिजबुल्लाह पर अब तक का कई सालों में हुआ ये सबसे बड़ा अटैक, सबसे बड़ा हमला है। और इजराइल भी जानता है कि जब उसने ऑल ओवर, यानी कि वो हिजबुल्लाह को संभलने का वक्त नहीं दे रहा है कि भाई कभी पेजर में धमाका करता है, मिसाइलें दाग देता है, इससे आप बच निकलते हैं, तो वो जहां पर असला छुपा रखा है, सिविलियन जो इमारतें हैं उनको भी हमला बना देता है। तो हिजबुल्लाह को संभलने का वक्त नहीं दे रहा है, होश में आने का वक्त नहीं दे रहा है। पेजर, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल, मिसाइल, हवाई हमले, उसके बाद सिविलियंस जो हैं आउटलेट जिन्हें हिजबुल्लाह ने कब्जा रखा था अपने लॉन्च पैड के तौर पर, असला रखने के तौर पर कि दुनिया को आंख में धूल झोंकेगा कि देखिए सिविलियन बस्ती पर इजराइल हमला कर रहा है। तो इजराइल ने कैसे थर्मल इमेजिंग टेक्निक का सहारा लेते हुए, आइडेंटिफाई करते हुए वहां पर भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म कर दिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के वेस्ट बैंक इलाके पर रॉकेट्स की बौछार की तो इजराइल ने भी पलटवार करने में देरी नहीं दिखाई है। आप देखिए कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने रॉकेट बरसाए थे। ये इजराइल की तस्वीरें हैं, वेस्ट बैंक इलाके पर हिजबुल्लाह पर बरसाए गए रॉकेट हैं। ये देखिए ये तस्वीरें जो हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जारी की है। जरा आप खुद सुनिए कि किस तरह से वहां पर त्राहिमाम बच जाती है, शॉक्ड हो जाते हैं लोग कि यहाँ पर अचानक से हमला, इतना स्पेसिफिक हमला कैसे अंजाम दिया गया। उत्तरी इजराइल में मौजूद इस घर की तस्वीरें देखिए। हिजबुल्लाह के रॉकेट इस पर हिट हुआ और उसके बाद ये घर जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ये अटैक की सूचना के तुरंत बाद राहत और बचाव कर्मी पहुंचे। हिजबुल्लाह का हमला है, आपको बता दें हिजबुल्लाह ने इजराइल में हमले किए जिसमें से कुछ हमले जो हैं वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। घर जो है वो निशाने पर आया और किस तरह से वो घर जो है बुरी हालत में आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहा है। बचाव दल वहां पर पहुंच रहा है, घर को नुकसान पहुंचा है, इमारत को नुकसान पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल के ही जो रॉकेट्स हैं वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट तो कहीं भी आकर गिरते हैं, कभी कार में निशाना बनाते हैं, कभी सिविलियन इमारतों को निशाना बनाते हैं। तो इजराइल ये भी बता रहा है कि हम तो फिर भी तकनीक का सहारा लेकर स्पेसिफिक इनपुट पर अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, लेकिन आप तो ऐसा, हिजबुल्लाह ऐसा नहीं करता है क्योंकि वो आतंकी संगठन है। नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट ब्लास्ट की तस्वीरें आप देखिए। ये अगली तस्वीरें देखिए सीसीटीवी कैद में, डैशबोर्ड कैम में। मैं आपको बता दूं कार के ऊपर जो डैशबोर्ड कैम लगा होता है उसमें यह धमाका कैद हुआ है। आप देखिए कैसे रिहायशी इलाके में रॉकेट गिरने के बाद जबरदस्त ब्लास्ट होता है, कई घरों को नुकसान पहुंचा। ये वीडियो गली में पार्क एक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया। फिर से सुनिए जरा ये आवाज कि कितना भयानक ये धमाका था।
हिजबुल्लाह के अटैक में इजराइल के कई नागरिक भी घायल हुए हैं, इनमें बच्चे भी हैं और इजराइल जानता है कि हिजबुल्लाह पलटवार की कार्रवाई करेगा और अंधी कार्रवाई करेगा जिसमें वो अस्पताल, नागरिक किसी को नहीं बख्शने वाला है। तो ऐसे में अभी देखिए, क्योंकि 30 तारीख तक इमरजेंसी लगा दी गई है, तो अभी क्या हो रहा है वहां पर, अभी किस तरह से एक करके जो बच्चे हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है, अस्पतालों के बेसमेंट में वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि हिजबुल्लाह जो है गुरेज नहीं करेगा अस्पतालों को भी टारगेट करने के लिए। उसके पास ना तो तकनीक है, सिर्फ असला है, गोला बारूद है। तो ऐसे में वो ये भी नहीं देखेगा कि वो अस्पताल, स्कूल, रिहायशी इलाकों किसको निशाना बना रहा है। वो इजराइल पर ज़्यादा से ज़्यादा चोट करने की कोशिश करेगा। इन हमलों से बौखलाया हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में हाल फिलहाल में हिजबुल्लाह पर कभी भी हमला नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब इजराइल ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो जो तमाम अस्पताल में ख़ासतौर से जहां बच्चे हैं उनको खासतौर से वो अब शिफ्ट किया जा रहा है। एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अभी ये जो लड़ाई है इतनी इंटेंसिफाई क्यों हो गई है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से इजराइल ने लेबनान के तमाम ठिकानों को आइडेंटिफाई किया और वहां पर थर्मल इमेजिंग का सहारा लेते हुए उसने अंजाम दिया इन हमलों को, वो तस्वीरें दिखाते हैं, फिर आपको डेटा भी दिखाएंगे कि किस तरह से हमने एक के बाद एक चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहां पर हिजबुल्लाह का पावर सोर्स ईरान है। दरअसल ईरान प्रॉक्सी वॉर करेगा, ये सबको मालूम था और वही कुछ हो भी रहा है। हिजबुल्लाह गुट की स्थापना ईरान की मदद से हुई थी। हिजबुल्लाह एक शिया इस्लामी संगठन है, ईरान में भी शिया इस्लाम का वर्चस्व है। ईरान सरकार हिजबुल्लाह को हर तरह से सपोर्ट दे रही है, अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है ईरान सरकार। ईरान के हित जुड़े हैं, जहां वो नहीं जानता है कि भाई मैं डायरेक्ट हमला कर सकता हूं, तो वहां पर वो हिजबुल्लाह का सहारा लेता है। सीरिया के सिविल वॉर में ईरान बशर अल असद का समर्थक रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके असद की तरफ से लड़ने के लिए गए थे। तो हिजबुल्लाह को बैकिंग, जो पहले भी कहा जा रहा था कि यहां पर बैकिंग जो है वो हिजबुल्लाह को पूरी पूरी ईरान की तरफ से मिल रही है, असला, गोला बारूद मिल रहा है, क्योंकि ईरान भी जानता था कि वो डायरेक्ट फेस टू फेस वॉर में इजराइल के साथ जो है वो नहीं आ सकता, न टिक सकता है। तो उसको हिजबुल्लाह, हमास, हूती इन्हीं पर ही अंततः निर्भर रहना होगा। और अब इजराइल ने एक ऑल आउट अटैक जो है वो यहां पर एंट्री कर दी है। तो आपको हम बता रहे हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह की ताकत जो है वो कितनी बड़ी है। लेबनान में एक स्थायी सरकार है, राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री, संसद, सेना, सब कुछ मौजूद है। लेकिन सरकार के पैरेलल एक और सिस्टम चलता है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। और आपको बताएं कि 1980 के दशक में हिजबुल्लाह की जिस तरह से शुरुआत हुई है और जिस तरह से वो एक आतंकी संगठन के तौर पर काम कर रहा है, और लेबनान में सिविल वॉर के दौरान हिजबुल्लाह जो है अस्तित्व में आया था, और सिविल वॉर के बाद हिजबुल्लाह की राजनीति में एंट्री होती है और हिजबुल्लाह की फौज की ताकत लेबनान की रेगुलर आर्मी से भी कहीं ज्यादा बताई जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लेबनान में सरकार जो है वो नाम की है और हिजबुल्लाह सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब जो हमले हुए हैं उसमें हम आपको बता दें, इजराइल का जो हमला है अभी क्या स्थिति हुई है। लेबनान में 1600 ठिकानों पर अटैक किया, 300 से ज्यादा मिसाइलें, बौखला गया है हिजबुल्लाह, दागी हैं, उसे संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। 500 की मौत हो गई है, 1600 घायल हुए हैं। अटैक में महिलाएं और बच्चों की भी जान चली गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। 4 दिनों में 900 मिसाइल दागी हैं और 2006 के युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा और भीषण हमला हुआ है, ये बताया जा रहा है। आपको बताएं कि किस तरह से एक के बाद एक अटैक कर रहा है इजराइल, संभलने का मौका नहीं दे रहा। 17 तारीख को पेजर ब्लास्ट होते हैं, 12 की मौत होती है, लेकिन इन ब्लास्ट का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो है वो कितना ज्यादा था कि भाई आपकी जेब में रखा हो पेजर भी फट सकता है। तो इजराइल मेरे घर तक नहीं, मुझ तक आ गया है। तो एक बहुत ज्यादा नैरेटिव के हिसाब से, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के हिसाब से इजराइल ने एक सख्त संदेश दिया था। इस हमले से संभल भी पाता यहां पर हिजबुल्लाह। 18 तारीख को वॉकी टॉकी में विस्फोट होने लगते हैं, 27 की मौत की खबर आती है और फिर 20 तारीख को 70 मिसाइल हमले किए जाते हैं, ताबड़तोड़ मिसाइल दागी जाती हैं, 45 की मौत हो जाती है। और फिर 23 सितंबर को, जो तस्वीर हम एक बार फिर आपको दिखाएंगे, 23 सितंबर को 1600 उन ठिकानों को आइडेंटिफाई करके हमले किए जाते हैं जहां पर असला, बारूद, मिसाइलें, रॉकेट लॉन्चर जो है वो यहां पर रखा जाता है। मैं चाहूंगी कि हम अपने दर्शकों को दिखाएं 23 तारीख के हमले की वो तस्वीरें जिसमें उन 1600 इमारतों को, बिल्डिंग्स को खासतौर से आइडेंटिफाई करके टारगेट किया गया, जहां पर सिविलियन इमारतों में हिजबुल्लाह के लड़ाके या तो अपना बेस बनाकर रह रहे थे या फिर वहां पर उन्होंने असला, गोला बारूद, मिसाइलें जो हैं वो छिपा रखी थी। थर्मल इमेजिंग टेक्निक का सहारा लेके इन हमलों को अंजाम दिया गया था।
तो आपने देखा कि किस तरह से इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा घातक हमला लगातार किया है और वो जानता है कि अब पलटवार होगा हिजबुल्लाह की तरफ से, इसलिए 30 तारीख तक इमरजेंसी लगा दी गई है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को सीधा सीधा संदेश दिया। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का युद्ध लेबनान के साथ नहीं है, हिजबुल्लाह के खिलाफ है। वो वहां सिविलियंस को टारगेट नहीं करना चाहते हैं, वो हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहते हैं और सिविलियन से भी अपील की कि आप भी खुद को सुरक्षित स्थानों तक ले जाएं। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now.